एक बाइक, एक डेस्टिनेशन और बीच में हिमालयस की वो रोड्स जिनके बारे में सिर्फ सुना था। मनाली से सिंकुला पास तक ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं था। कभी स्मूथ रोड्स मिली, कभी रफ ट्रैक्स, कभी रिवर के साथ राइड्स। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं मनाली से सिंकुला पास की इस 370 किलोमीटर की अनफॉरगेटेबल जर्नी पर। हम मनाली से दोपहर के 12:30 बजे निकले थे। मेरे साथ थे मेरे फ्रेंड्स और रोहित हिमाचल में गाइड था और दूसरा मेरे साथ था मेरा फ्रेंड देव जो दूसरी बाइक पे राइड कर रहा था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बाइक रेडी थी, कैमरा रेडी था और एक्साइटमेंट ऑलरेडी फुल थी। आज का टारगेट सिंपल था, सिंकुला पास जाना, हिमालयस को एक्सपीरियंस करना और सेफली वापस मनाली आना। टोटल राइड अप्रॉक्सीमेटली 370 किलोमीटर की होने वाली थी। मनाली से निकलते ही माउंटेन्स और रोड का रियल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया था। हर टर्न के साथ व्यूज और ब्यूटीफुल होने जा रहे थे और ऑनेस्टली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज का ये सफर इतना मेमोरेबल होने वाला है। मनाली से निकलने के बाद हमारी जर्नी पहुंचती है अटल टनल तक। टनल के अंदर का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल का था, जैसे मानो कि हम कई दूसरी दुनिया में पहुंच गए। और जैसे ही टनल के बाहर निकले, लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज। अब सामने था रियल हिमालयस और यहाँ से लगा कि असली एडवेंचर अब स्टार्ट हो गया है। सिसु क्रॉस करते ही माउंटेन्स और रोड का कॉम्बिनेशन और भी ब्यूटीफुल होते गया। एक साइड मैसिव माउंटेन्स तो दूसरी साइड रिवर और बीच में हमारी ब्यूटीफुल बाइक। यहाँ हर कुछ मिनट्स में कैमरा निकालने का मन कर रहा था। रोड ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट भी शायद यही है। आप डेस्टिनेशन के लिए निकले होते हो लेकिन रास्ते ही डेस्टिनेशन जैसे लगने लगते हैं। Soon she won't be here. Oh traveler, you carry the sun in your stride, leaving me. सिसु के बाद हम तांडी और केलोंग की तरफ बढ़े। जैसे जैसे अल्टीट्यूड और टेरेन चेंज होता गया, व्यूज भी कंप्लीट डिफरेंट होते गए। केलों के आसपास हिमालयस का रोड साइड क्लियरली फील होने लगा और फाइनली हम पहुंच गए थे केलोंग। लेकिन अभी जाने का मेन पार्ट बाकी था। जिस्पा और डारचा के बाद हमें सिंकुला की तरफ जाना था। केलोंग के बाद हम पहुंचते हैं डारचा और यहीं से रोड का कैरेक्टर और ज्यादा एडवेंचर होने लगा। अब स्मूथ रोड कम, रफ सेक्शन ज्यादा। बाइक संभालनी थी, रोड देखनी थी और साथ में व्यूज भी तो मिस नहीं करने थे ना। लेकिन एक चीज क्लियर थी, अब डेस्टिनेशन ज्यादा दूर नहीं था क्योंकि सिंकुला पास वी आर कमिंग। डारचा के बाद जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू हुआ। रोड डिफिकल्ट है लेकिन व्यूज अनबिलीवेबल। कभी लगता है कि हम रोड पर नहीं, माउंटेन्स के बीच किसी मूवी के सीन में राइड कर रहे हैं। हर टर्न के बाद एक नया व्यू, हर क्लाइंब के बाद एक नया लैंडस्केप और जितना ही हम ऊपर जाते रहे उतनी ही फील हो रहा था, हाँ ये जर्नी वर्थ इट है। फाइनली वो मोमेंट आ गया, सिंकुला पास। 370 किलोमीटर के इस एडवेंचर का सबसे स्पेशल मोमेंट मेरे सामने था। इतनी देर तक राइड करने के बाद जब फाइनली डेस्टिनेशन सामने आया, ऑनेस्टली कुछ सेकंड के लिए कुछ बोलने का था ही नहीं। फाइनली हम पहुंच गए थे सिंकुला पास, समुद्र तल से 16,580 फीट की हाइट पर। यहाँ की ठंडी हवा, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और ये ब्रेथ टेकिंग व्यूज सच में वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। लेकिन एडवेंचर यही खत्म नहीं हुआ। अभी हमें वापस मनाली भी जाना था। वही माउंटेन्स, वही रोड्स, लेकिन फीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट थी। और वापस आते वक्त एक प्रॉब्लम आ गई। हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और वो भी रात के टाइम जंगल के बीच। उस मोमेंट पर ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो थोड़ा टेंशन हो गया था। चारों तरफ अंधेरा, आसपास जंगल और बाइक पे इसमें डाल देते हैं। एक्स्ट्रा बोतल होगी तो उसमें बुरा के लिए ना। फाइनली पेट्रोल का जुगाड़ हुआ, बाइक स्टार्ट हुई और हमने दोबारा मनाली की तरफ जर्नी कंटिन्यू की। अब रात काफी हो चुकी थी, थकान भी थी, लेकिन डेस्टिनेशन अब बेस कैंप थी। और फाइनली रात के 2:30 बजे हम अपने बेस कैंप पहुंच गए। दोपहर के 12:30 से लेकर रात के 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट 14 घंटे का एडवेंचर और तकरीबन 370 किलोमीटर की राइड्स।